हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जयादेव के मास्टरपीस गीता गोविंद के बारे में। दोस्तों, गीता गोविंद एक टोटल 12 चैप्टर्स है संस्कृत में। उसको जब ट्रांसलेट किया गया तो उसमें 24 चैप्टर्स थे। हम सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो चैप्टर 1, 2, 3, 4 और 5 को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं जयदेव के बारे में। जयदेव एक रीओन्ड पोएट और सेंट हैं इंडिया के, जो कि जाने जाते हैं अपने मास्टरपीस गीता गोविंद के लिए। इस वर्क ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन लिटरेचर में और स्पिरिचुअलिटी में भी, जो फोकस करती है डिवाइन लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा। हमें ये तो नहीं पता एग्जैक्ट टाइम कि ये जो गीता गोविंद है जयदेव ने कब लिखी थी, लेकिन हम ये जानते हैं कि जयदेव 12th सेंचुरी कॉमन एरा के वक्त थे, तो ये गीता गोविंद मास्टरपीस उन्होंने तभी लिखा होगा। जयदेव ने फ्लरिश किया है भक्ति मूवमेंट को इंडिया के अंदर। इनके वर्क ने काफ़ी इम्पैक्ट डाला है इंडियन आर्ट, म्यूज़िक, डांस और वेरियस क्लासिकल डांस फॉर्म जैसे कि उड़ीसी, भरतनाट्यम जैसी कलाओं में। दोस्तों, आपको पूरा चैप्टर समझाना मुश्किल है, मतलब कि चैप्टर की इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है, तो मैं आपको चैप्टर्स जो है हिंदी में समझाऊंगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं टेलीग्राम पर आपको नोट्स सेंड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में किसी भी वीडियो पे, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपको गीता गोविंद के बाकी चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए, कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स जो हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 ऑफ गीता गोविंद। इस चैप्टर में कहा गया है एक कैप्टिवेटिंग इंट्रोडक्शन पूरे काम के इमोशनल और थीमेटिक टोन को सेट करता है। मतलब कि ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, प्लेजेंट है और अट्रैक्टिव है। ये चैप्टर जयादेव ने 12th सेंचुरी में लिखा था और ये प्यार और ब्यूटी का एक लिरिकल एक्सप्लोरेशन है जो राधा और कृष्णा के रोमांटिक रिलेशनशिप पर फोकस करता है, जो गोपीस गाय पालने वाली मेडन्स के चहीते थे। ये चैप्टर एक पोएटिक इमेजरी और सिंबलिज्म से भरा हुआ है जो एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस क्रिएट करती है और डिवाइन लव की एसेंस को कैप्चर करती है। चैप्टर की शुरुआत कृष्णा के फिजिकल अपीयरेंस की डिस्क्रिप्शन से होती है जो उनके कैरेक्टर को डिवाइन ब्यूटी बनाता है। जयदेव कृष्णा को एक रिच पैलेट ऑफ मेटाफॉर से पेंट करते हैं। उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन को बारिश के बादल से और ब्लू लोटस की तरह डिस्क्राइब करते हैं, जो उनकी चार्म और नेचर से कनेक्शन को सिंबलाइज करता है। उनके फीचर्स जैसे कि उनकी आंखें, उनकी ब्यूटीफुल कैप्टिवेटिंग स्माइल, उनका प्लेफुल नेचर इसे डिपिक्ट किया गया है कि जो डीप एडमिरेशन और लॉन्गिंग को इवोक करता है। ये सिर्फ कृष्णा के फिजिकल अपीयरेंस को हाईलाइट नहीं करता, बल्कि उनकी डिवाइन नेचर को भी एम्फसाइज करता है, जो राधा और गोपीस को उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है, उनकी तरफ खींचता है। राधा के इमोशंस इस चैप्टर में सेंटर स्टेज पर है, जो उनकी कृष्णा के लिए डीप इंटेंस फीलिंग्स और डिवोशन को शोकेस करता है। उनकी फीलिंग्स पैल्पेबल है, मतलब ऐसी फीलिंग्स हैं जो देखी जा सकती है आसानी से, क्योंकि वो खुशी से लेकर प्रोफाउंड लॉन्गिंग तक के इमोशंस को एक्सपीरियंस करती हैं। उनकी सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें यूज़ किया गया है
पैशनेट लैंग्वेज का जो रोमांटिक डिज़ायर की एसेंस को कैप्चर करता है। उनका दिल सिर्फ कृष्णा के ख्याल से धड़कने लगता है, जो उनके इंटेंस इमोशनल कनेक्शन को शो करता है और इससे उनकी कृष्णा के प्रति जो लालसा है वो रिलेटेबल और टेंजिबल बन जाती है। राधा की लॉन्गिंग, राधा की डिज़ायर सिर्फ कृष्णा को एक लवर की तरह नहीं बल्कि एक डीपर स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी रिप्रेजेंट करती है, जो फिजिकल अट्रैक्शन से बढ़कर है। नेचर इस चैप्टर में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जो राधा के इमोशंस का मिरर बन जाता है। नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी को नरेटिव में डेलिकेट वे में दिखाया गया है, जिसमें ब्लूमिंग फ्लावर्स है, चिर्पिंग बर्ड्स है और रस्लिंग लीव्स हैं, जो एक रोमांटिक एम्बियंस को एनहेंस करता है। जैसे कि फॉरेस्ट और रोमांटिक लैंडस्केप की वाइब्रेंट इमेजरी लव का मूड एम्प्लीफाई करते हैं, जो नेचर को नैरेटिव का इंटीग्रल पार्ट बना देती है। ये इंटरप्ले राधा के फीलिंग्स और नेचर की ब्यूटी के बीच ये दर्शाता है कि लव सिर्फ एक इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक फोर्स है जो सभी लिविंग थिंग्स को कनेक्ट करता है। दोस्तों, ये चैप्टर डिवाइन लव के थीम को भी एक्सप्लोर करता है, ये सजेस्ट करते हुए कि राधा और कृष्णा का रिलेशनशिप ऑर्डिनरी रोमांटिक बाउंड से ऊपर है। उनका प्यार प्योर है, सेल्फलेस है और स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जो भक्ति ट्रेडिशन के सेंट्रल डिवोशन के एसेंस को एम्बॉडी करता है। उनका बॉन्ड सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, ये स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट और डिवाइन के साथ यूनियन की तरफ एक जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। जयदेव ने यहाँ पर एक रिच इमेजरी और सिंबलिज्म का इस्तेमाल भी किया है। उन्होंने दिखाया है कृष्णा जो फ्लूट बजाया करते थे, जो बांसुरी बजाया करते थे, वो गोपियाँ जो थी उनको बुलाने का सिंपल बनता है। फ्लूट एक पावरफुल मेटाफॉर बन जाता है डिवाइन अट्रैक्शन का, जो राधा और दूसरी मेडन्स, दूसरी गोपियाँ जो हैं, उस मधुर गीत से जो फ्लूट से निकलता है उससे खींची चली आती हैं। ये म्यूज़िकल इमेजरी रीडर के लिए रेसोनेट करती है, ये एम्फसाइज करते हुए कि लव एक डिवाइन मेलोडी है जो फिजिकल रिलम से अलग है। ये चैप्टर 1 गीता गोविंद का एक ब्यूटीफुल टेपेस्ट्री है, जो लव, लॉन्गिंग और राधा और कृष्णा के बीच के डिवाइन कनेक्शन को दर्शाता है। ये अनफोल्डिंग नैरेटिव के लिए ग्राउंडवर्क तैयार करता है, कैरेक्टर्स और उनके डीप इमोशनल टाइज को, इमोशनल बंधन्स को एस्टेब्लिश करते हुए और रीडर्स को डिवोशन और लव के थीम को एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट करता है। इस चैप्टर में एक रिच डिस्क्रिप्शन है, इमोशनल डेप्थ है और फिलोसफिकल अंडरटोन है, तो इस चैप्टर को लव की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी इंस्पायर करने वाली स्पिरिचुअल जर्नी का टाइमलेस एक्सप्लोरेशन बना देता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जिसका टाइटल है मधुर राय। ये चैप्टर राधा और कृष्ण के बीच के प्यार और लॉन्गिंग को और गहरा बनाता है। इस चैप्टर में जयदेव उनके रिलेशनशिप की स्वीटनेस और इंटरमिसी पर फोकस करते हैं, जो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से ऊपर है। चैप्टर की शुरुआत राधा के दर्द भरे प्यार से होती है, जिसमें वो कृष्णा की प्रेजेंस को बहुत ही ज़्यादा मिस करती हैं। उन्हें एक हार्ट ब्रोकन लवर के रूप में दिखाया गया है, जो कृष्णा के बिना अधूरी महसूस करती हैं। उनकी इमोशन वाइब्रेंट और दुख भरे हैं, जिसे इवोकेटिव लैंग्वेज के ज़रिए दिखाया गया है, जो उनके दुख और डिज़ायर को कन्वे करते हैं। जयदेव रिच इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं,
राधा की फीलिंग्स को नेचर के वेरियस एलिमेंट्स जैसे कि नदी, रिवर के नरम लहरों और खिलते फूलों से राधा के इमोशंस को तोलते हैं, जो उनकी लॉन्गिंग को, चाहत को, इमोशनल डेप्थ को एनहेंस करती है। जैसे जैसे नैरेटिव आगे बढ़ते हैं, कृष्णा को एक प्लेफुल और चार्मिंग फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया गया है, जो राधा को टीज करने में जिन्हें मज़ा आता है। उनका ये प्लेफुल इंट्रैक्शन लव की खुशी और लाइटनेस को हाईलाइट करता है। चाहे वो लोग अलग हो, उनको अलग होने का दर्द हो, जयदेव उनकी बातें विविड मेटाफोर से इलिस्ट्रेट करते हैं, ये सजेस्ट करते हुए कि उनका प्यार एक डिवाइन गेम है जो खुशी और शरारत से भरा हुआ है। ये पोर्ट्रे करते हैं उनके रिलेशनशिप को, जो कि एक रिलेशनशिप में कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करती है, दिखाते हुए कि प्यार कभी कभी दुख भी देता है। डिवाइन लव का थीम इस चैप्टर में भी दिखाया गया है, जो राधा और कृष्णा के बीच के स्पिरिचुअल कनेक्शन को एम्फसाइज करता है। उनका प्यार बियॉन्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस बताया गया है, जो सोल की डिवाइन के साथ यूनियन की लॉन्गिंग को रिप्रेजेंट करता है। उनके इंट्रैक्शन के थ्रू जयदेव ये सजेस्ट करते हैं कि प्यार एक पावरफुल फोर्स है जो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की तरफ ले जा सकता है। ये चैप्टर इन शॉर्ट ये दिखाता है, प्यार हमें कभी कभी दुख भी पहुंचा सकता है। चलिए बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 का टाइटल है वारंगा। ये चैप्टर राधा और कृष्ण के बीच के प्यार और उनकी डिवाइन लीलाओं को और ज़्यादा गहरा करता है। इस चैप्टर में जयदेव ने कृष्णा की खुशबू, उनकी मुस्कुराहट और उनकी लीलाओं की खूबसूरती को डिटेल में दिखाया है, जो उनका डिवाइन कैरेक्टर जो है बनाती है। चैप्टर की शुरुआत कृष्णा के आकर्षण से होती है, जहां उनकी मुस्कुराहट और खुशबू को राधा के लिए एक मैग्नेट की तरह दिखाया गया है। उनकी आंखें जैसे जादू करती हैं और उनकी बातें एक ऐसी मेलोडियस ट्यून बन जाती है जो सबको खींच लेती है। राधा अपने दिल की गहराइयों से कृष्णा के प्यार को महसूस करती है और उनकी खुशबू से उन्हें और भी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है। ये इमेजरी राधा के इंटेंस फीलिंग को एक्सप्रेस करती है और दिखाती है कि कैसे प्यार के छोटे छोटे पल बड़े सिग्निफिकेंट, बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर में जयदेव राधा और कृष्णा के बीच के डिवाइन रोमांस की कहानी को सामने लाते हैं। उनका प्यार एक खुली हवा है, खुली हवा में महका हुआ एक फूल की तरह है, जो खुद को दुनिया से अलग करके सिर्फ अपने प्यार में खो जाते हैं। कृष्णा की लीलाओं की डिपिक्शन में वो एक डिवाइन लवर के रूप में दिखाए जाते हैं, जो राधा के लिए एक ऐसे भावुक समय का अनुभव करते हैं जिसमें उनका प्यार सब कुछ है। इसके अलावा चैप्टर में राधा की भावनाओं को और भी गहराई से बताया गया है। उनकी लॉन्गिंग और कृष्णा की मुस्कुराहट के साथ एक डीप कनेक्शन दिखाया गया है, जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है। जयदेव इस चैप्टर के माध्यम से ये दिखाते हैं कि प्यार सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, बल्कि स्पिरिचुअल है, इमोशनल भी होता है। इन शॉर्ट ये चैप्टर एक इमोशनल और लिरिकल एक्सप्लोरेशन है, जो राधा और कृष्णा के बीच के डिवाइन प्यार और उनकी लीलाओं को दिखाता है और ये बताता है कि कैसे प्यार छोटे छोटे पल बड़ी कहानियाँ बन जाते हैं। चलिए यही था चैप्टर 3। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 का टाइटल है धीरा समीरा। इस चैप्टर में राधा और कृष्णा के बीच जो डिस्टेंस आया था और उनके जो इमोशंस थे वो इतने इंटेंस हो गए थे, उस फेस को एक्सप्लोर किया है। इस चैप्टर में जयदेव ने उस डिस्टेंस को, उस सेपरेशन को, उस पेन को, जो कि प्यार में जो तड़प थी,
उसको सेंट्रल थीम बनाया है, जिसमें राधा कृष्ण से दूरी महसूस कर रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत राधा के इंटेंस इमोशनल से होती है। कृष्णा के बिना राधा अपने आप को अकेला और उदास महसूस करती है। उनके दिल में एक छुपे हुए दर्द का एहसास होता है, जिसमें वो कृष्णा के प्यार को याद करती है और अपने आप से बात कर रही होती है। जयदेव ने राधा के इस हाल को डिपिक्ट करने के लिए रिच इमेजरी का यूज़ किया है, जहाँ उनकी फीलिंग्स को बेचैन पवन के साथ कंपेयर किया है, तो रात को और भी गहरी बन जाती है। राधा का दिल कृष्णा के बिना, मधुर गीत के बिना पीनी जैसा लगता है, जो उनके अकेलेपन और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस चैप्टर में कृष्णा की एब्सेंस को भी ध्यान में रखा गया है। कृष्णा भी राधा के से जो सेपरेशन है उसको महसूस कर रहे हैं, और उनकी लीला और डिवाइन नेचर के कारण उन्होंने अपने आप को राधा से दूर रखा है। ये चैप्टर डिवाइन लव की कॉम्प्लेक्सिटी को शोकेस करता है, जहाँ प्यार सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि दूर रहकर भी अपने पार्टनर के लिए सेम फीलिंग्स रखते हैं। चैप्टर 4 का एसेंस सेपरेशन और लॉन्गिंग का है, जो राधा के इमोशंस को और गहरा बना देता है। इस चैप्टर में राधा की कृष्ण के लिए इंटेंस चाहत जो है, और कृष्णा का दूर रहकर भी उनसे जुदा ना रहना डिवाइन लव का एक ऐसा रूप दिखाता है जो फिजिकल से परे है। जयदेव ने इस चैप्टर को प्यार के दुख और स्पिरिचुअल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया है। दोस्तों, इन शॉर्ट इस चैप्टर में जयदेव ने बताया है कि प्यार वो चीज़ है जो दूर रहकर भी आप किसी से प्यार कर सकते हो, उसके लिए वो ही सेम फीलिंग्स महसूस कर सकते हो। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 ऑफ गीता गोविंद का टाइटल है सखी प्रणय। इस चैप्टर में राधा और कृष्णा के प्यार के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग और राधा के इमोशंस को एक्सप्लोर किया गया है। इस चैप्टर में जयदेव ने राधा के मन में छुपी चिंता और कृष्णा के प्यार को लेकर उनके डाउट्स को विविडली डिपिक्ट किया है, जिसमें राधा अपनी सखी मतलब कि अपनी फीमेल फ्रेंड के ज़रिए अपने मन की बात कृष्णा तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। चैप्टर की शुरुआत राधा के डीप इमोशनल स्ट्रगल से होती है। कृष्णा के से जो वो अलग हुई हैं की वजह से उनके मन में एक चिंता है, और वो अपने प्यार के प्रति अनश्योर सा महसूस कर रही हैं। उनका दिल इस बात को लेकर बेचैन है कि कृष्णा उनसे दूर क्यों हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कृष्णा ने उन्हें भुला दिया है, या फिर उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये दर्द और इनसिक्योरिटी राधा को अपनी सखी के पास ले जाती है, जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर करती हैं। इस चैप्टर में सखी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब फीमेल फ्रेंड का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सखी एक मीडिएटर है के रूप में काम कर रही है राधा के लिए और कृष्णा के बीच में, जो राधा के इमोशंस को कृष्णा तक पहुंचाने की कोशिश करती हैं। सखी कृष्णा के प्यार को समझाने, राधा के मन को शांत करने की कोशिश करती हैं। ये फ्रेंडशिप और अंडरस्टैंडिंग का एक सब्टल एलिमेंट है जो कि इस चैप्टर में दिखाया गया है, जो राधा और कृष्णा के बीच के प्यार को फिर से कनेक्ट करने का जरिया बन गई हैं। चैप्टर 5 का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि इसमें कृष्णा के डिवाइन और प्लेफुल नेचर को हाईलाइट किया गया है। कृष्णा का अलग रहना सिर्फ उनकी लीला का एक पार्ट है, जिसे वो राधा के प्यार और गहरा और इंटेंस बनाना चाहते हैं। जयदेव ने ये दिखाया है कि कृष्णा का दूर रहना उनके डिवाइन गेम का हिस्सा है, जिसमें वो राधा को अपने प्यार में फिर से विश्वास दिलाना चाहते हैं। चैप्टर 5 सखी राधा के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और कृष्णा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सप्लोर करता है।
इसमें सखी का इम्पोर्टेंट रोल है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, जो कि एक ब्रिज की तरह काम कर रही है, जो अपनी दोस्ती निभा रही है, जो वापस से राधा और कृष्णा को मिलवा रही है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना है चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 के बारे में। हमने चैप्टर 1 में जाना है कि वो एक इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया गया है कि कृष्णा का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। चैप्टर 2 में राधा कृष्णा की सेपरेशन को दिखाया गया है। चैप्टर 3 में दिखाया गया है कि कृष्णा कितने डिवाइन हैं, उनकी हर चीज़ कितनी खूबसूरत है, जैसे उनकी फ्लूट हो गई, उनकी मुस्कुराहट हो गई, उनकी जो प्लेफुल नेचर है वो कुछ कितना अट्रैक्टिव है। और चैप्टर 4 में हमने देखा कैसे कृष्णा और राधा एक दूसरे से दूर हैं और वो लोग दर्द महसूस कर रहे हैं। चैप्टर 5 में हमने जाना है कि राधा अपनी दोस्त, अपनी सखी को अपनी फीलिंग्स बताती है और कृष्णा और राधा की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।